आज की पूछताछ सीरीज में आप लोगों ने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एडवांस लेवल की ट्रेडिंग का एक क्वेश्चन पूछ लिया है, दैट इज ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको भैया स्ट्रॉन्ग एरिया निकालना आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एरिया किसके संदर्भ में आना चाहिए? रेजिस्टेंस के संदर्भ में आना चाहिए निकालना, और सपोर्ट के संदर्भ में आना चाहिए। इसी को कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। अगर आप इसे ढूंढने में सक्षम हो गए तो आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। साथ ही साथ ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर आपका यहाँ पर बाइंग जोन सेलिंग जोन में बना हुआ है, नीचे के लिए बाइंग जोन ऊपर के लिए सेलिंग जोन अगर बना हुआ है, और यहाँ पर आपके पास एक कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के तहत जो आप ब्लॉक कैंडल्स की बात करें फ्रेम में एक जोन में घूम रही थी, और मैंने ये भी तो आप लोग को बता दिया था ना कि किस तरीके से रेक्टेंगल में बनाना है रेजिस्टेंस, सब कुछ सिखा चुके हैं। इससे प्रीवियस वाले में जाकर के की लेवल्स पर चले जाइए, ढूंढ लीजिएगा, एक्चुअल लेवल पर चले जाइए, ढूंढ लीजिएगा। ऑर्डर कैंडल था, इसी को आगे कंटिन्यू कर दीजिए, जब तक कर दीजिए जब तक कि ये टूटे ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, 47,200 से फिर यहाँ से मार्केट में देखिए क्या गजब की एक बेहतर तरीके से मूवमेंट आया। एक कैंडल ने 500 का मूवमेंट दिया और उसके फिर से ऊपर आई यहां तक, और उसके बाद देखिए ये वही जोन में एंट्री किया, ब्लॉक एंट्री, ऑर्डर ब्लॉक एंट्री, उसी जोन में एंट्री किया जहां पर एकदम ताकतवर लोग बैठे रहते हैं। और फिर उन्होंने कहा अच्छा आप यहां तक आ गए, तो पता है आपको ये मुंह का बल गिराया। जितने लोग लगातार ट्रैक कर रहे होंगे ना, ये सिर्फ 47,200 तक नहीं आया था, फिर ये और नीचे गिरा 46,900 तक गिरा था। सब कुछ बताया हुआ है। तो महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं। और आप सभी लोगों का मैं आपके अपने चैनल अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में पूछताछ सीरीज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपसे मेरे को बड़ी ऊर्जा मिलती है और मैं भी ये कोशिश करता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड करके दूं। आज की पूछताछ सीरीज में आप लोगों ने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एडवांस लेवल की ट्रेडिंग का एक क्वेश्चन पूछ लिया है, दैट इज ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। अब जिसने भी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल पूछा है माय डियर, तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि इससे पहले आपको स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ सपोर्ट, वीक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, वीक एरिया ऑफ सपोर्ट, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ये सारी चीजें अल्टीमेटली पता है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक कैंडल आपका पूछने का आशय ही इस बात को दर्शाता है कि इससे पहले आपने प्रीवियस बेसिक स्टडीज कर रखी हैं। अगर बेसिक स्टडीज में आप लोगों ने कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, तो नो डाउट आपको ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। जितने नए व्यूवर्स हैं जो इससे पहले प्राइस एक्शंस की सीरीज को या बेसिक सीरीज को कंप्लीट नहीं किए हैं, तो भी आप मान कर चलिए कि अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में मेरा जो आपके प्रति विश्वास है, मैं आपको ये 100% बताता हूं कि ऑर्डर ब्लॉक कैंडल आप लोगों को मैं पूरी तरह से समझा जाऊंगा, मतलब दोनों लोगों को मदद कर दूंगा, जो प्रोफेशनल अच्छी एजुकेशन लेकर के बैठे हुए हैं उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उनको भी, और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं जो किसी वजह से अभी इतना लेवल पर नहीं जानते हैं उनको भी। तो चलिए एक बार इस यात्रा में स्टार्ट करते हैं और आपसे बताने की कोशिश करते हैं कि भैया ये कहां पर आपका ऑर्डर ब्लॉक कैंडल फॉर्म होता है। तो सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक कैंडल से पहले ना मैं आप लोगों को तीन चीज तो बता देता हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको भैया स्ट्रॉन्ग एरिया निकालना आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एरिया किसके संदर्भ में आना चाहिए? रेजिस्टेंस के संदर्भ में आना चाहिए निकालना, और सपोर्ट के संदर्भ में आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जोन निकालना आना चाहिए। जोन के लिए आपको बाइंग जोन पता होना चाहिए और सेलिंग जोन पता होना चाहिए। क्लियर हो गया ना? जब आपको जोन पता हो जाए तो की लेवल्स पता होना चाहिए। की लेवल्स में अभी आपको रेजिस्टेंस के रूप में पता होना चाहिए, सपोर्ट के रूप में पता होना चाहिए। फिर मैंने आपको दूसरा बताया एक वीक एरिया भी आपको पता होना चाहिए। वीक के लिए क्या पता होना चाहिए? सपोर्ट पता होना चाहिए और रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। ये बेसिक चीज पता चल गया। अब इसके बाद आपको यहाँ पर ना ओआई डाटा का एनालिसिस होना चाहिए लेवल्स पर। कहां पर होना चाहिए? लेवल्स पर। क्यों? क्योंकि ओआई पर ही तो जोन बदलता है, रेजिस्टेंस के लिए सपोर्ट, सपोर्ट के लिए रेजिस्टेंस बन जाता है, और ओआई चेंज ही ये बताता है कि मार्केट को सेलर्स के हाथ से कौन ले लेगा, बायर्स, या बायर्स के हाथ से कौन ले लेगा, सेलर्स। तो ये सारे फैक्टर्स तो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है ही हैं। तो अब इसके बाद की जो चर्चा हो रही है वो ये हो रही है कि सबसे पहले आप देखिए कि अगर आपको निकालना है ऑर्डर ब्लॉक, तो पहले ऑर्डर और ब्लॉक पढ़े, उसके बाद कैंडल्स पर आते हैं। ऑर्डर ब्लॉक नाम की कोई कैंडल नहीं होती, ऑर्डर ब्लॉक नाम का एक पैटर्न होता है ना। जैसे अब आप एक चीज समझिए कि आप ना किसी एक दुकानदार के पास जाते हैं और कोई चीज खरीदने के उद्देश्य से जाते हैं, तो आप ये मान के चलते हैं कि आप जिस चीज का ऑर्डर वहां पर देंगे
जिस चीज का आप वहां पे ऑर्डर देंगे वो चीज आपको उसी समय पर मिल जाएगी। एक तो पहला कंडीशन होता है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अब आपने वहां पर ज्यादा मांग की है। मेरी बात को फिर से समझिएगा, जिस लेवल पर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, अल्टीमेट चीज है। हजारों रुपए लाखों रुपए का कोर्स होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखने का ना। लेकिन यहां पर इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले दो आप लोगों से एक प्रार्थना है। एक पूछताछ सीरीज शाम में 7:30 बजे लाइव 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल है। और दूसरा 5000 रुपीज ऑनली क्लासेस में ना हम लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग की कंप्लीट क्लासेस बना दी है, 7 डेज के लिए वैलिड है, उसको जाकर के खरीद लीजिए। शून्य से लेकर अंत तक हमने आपको पूरी तरीके से वहां पढ़ाया है, वैल्यू ऐड किया ना। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल नहीं होती, मैंने आपको बता दिया, ऑर्डर ब्लॉक पैटर्न बनता है। तो यहाँ पे मैं उदाहरण के रूप में कहा कि आप एक दुकानदार के पास गए और आपने उससे एक पेन मांगी, तो ये पेन उसके पास पहले से ही ऑर्डर में पड़ी हुई थी, पहले से ही उसके पास रखा हुआ था, तो उसने आपको दे दिया। तो इट मीन्स यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग कंप्लीट हो गई ना, आपकी बाइंग कंप्लीट हो गई, उसकी सेलिंग कंप्लीट हो गई। क्लियर हो गया। अब आप फिर से जाते हैं और आप उससे कहते हैं कि भाई देखो मुझे तुम 2000 पेन दे दो। अब आपने कितनी मांग कर दी इससे? 2000 पेन की मांग कर दी, सेम पेन। क्या आप उसके पास 2000 पेन है वहां पर? नहीं है। अब उसने क्या किया, आपका ऑर्डर ब्लॉक कर लिया और आपके एवज में क्या कहा, फ्यूचर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्यूचर पे काम हो रहा है ना। तो आपसे उसने क्या कहा कि देखो भाई तुम ऐसा करो, इसके एवज में मुझे इतना परसेंटेज दे दो, जितना भी है, जो भी आपस में सामंजस्य बना। तो फ्यूचर के लिए तो मार्जिन के रूप में आप समझते हैं, बाकी मैं बेसिक उदाहरण देकर समझा रहा हूं जिससे आपको पूरी तरह से समझ आ जाए ना। तो वहां पर क्या हुआ, दुकानदार ने कहा कि ऐसा करो 100 पेन की कीमत दे दो, बाकी 2000 पेन के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 2000 पेन का ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो इसका मतलब यहां पर 2000 पेन का ऑर्डर क्या कर लिया गया, ब्लॉक करके रख दिया गया। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि मार्केट का एक की लेवल जरूर होता है। वो की लेवल, अब की लेवल एक शब्द आ गया, इससे प्रीवियस पढ़ा चुके हैं, इससे प्रीवियस बता चुके हैं कि की लेवल क्या होता है। तो की लेवल पर, एक की लेवल पर यह बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि वहां पर ऑर्डर ब्लॉक जोन होता है, वहां पर डिमांड एंड सप्लाई जोन बनती है। तो ये आइडेंटिफाई करना है कि कहां पर सबसे ज्यादा कैंडल्स, सबसे ज्यादा ऑर्डर ब्लॉक्स हो रखी है। बात समझ में आ गया। तो अब इसको ढूंढने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको समझिए। सबसे पहले इसको ढूंढने के लिए ना आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लीजिए या 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लीजिए। कितने मिनट का? 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लीजिए या 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लीजिए। इससे पहले का अगर आप टाइम फ्रेम लगाते हैं तो आप गलत कर रहे हैं और आप ट्रैप हो जाएंगे। क्यों ट्रैप हो जाएंगे? क्योंकि आपको हर जगह ऑर्डर ब्लॉक कैंडल दिखने लग जाएंगे ना, और वहां पर आप फिर उस जोन में ट्रैप हो जाएंगे। जितनी लंबी कैंडल्स होंगी उतना इस मार्केट की स्टेबिलिटी आपको स्ट्रक्चर रूप में देखने को मिलेगा। तो वहां पर जल्दी जल्दी कैंडल नहीं फॉर्म होंगी, तो जल्दी जल्दी आपका डिसीजन रैंडम नहीं चेंज होगा, और यही कारण है कि आपको एक अच्छा डिसीजन लेने में मदद मिल जाएगी। जैसे अगर आप इसे 5 मिनट की कैंडल बनाए होते तो आप इस साइडवेज एरिया को भी हो सकता है ऑर्डर ब्लॉक कैंडल ही मान रहे होते ना। तो इसलिए मैंने आपको क्या कहा, 15 मिनट एंड 30 मिनट का की फ्रेम पे ही आप ऑर्डर ब्लॉक कैंडल्स को ढूंढिए, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक। अब यहां पर 30 मिनट्स का मैंने आपको कैंडल बताया है, लेकिन की लेवल कितना का होना चाहिए इसको ध्यान देख लीजिए। की लेवल अल्टीमेटली आपका 2 आवर्स से लेकर 4 आवर्स के बीच में होना चाहिए। फिर से सुन लीजिएगा, की लेवल आपका 2 घंटे से 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के लिए 15 मिनट्स का आपके पास कैंडल का चार्ट लगा होना चाहिए। बात समझ में आ गया। तो आपने की लेवल के लिए चलिए एक उदाहरण के रूप में बात करते हैं, और आपने यहां पर की लेवल जो है 15 मिनट और ऑब्लिक आपने जो की लेवल्स ड्रॉ किया है वो मान लेते हैं 2 आवर्स का किया है। ठीक। तो आपको ये चार्ट कुछ ऐसा देखने को मिला, ये 15 मार्च का चार्ट है, आई होप। ठीक है ना। तो एक बार आप जाकर के इसको देख लीजिएगा, 15 मिनट का चार्ट फ्रेम लगाया है हमने, और लगभग ये 2, सवा 2 या 2:30 बजे के करीब का है। ठीक है ना, 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के करीब का है। आप एक बार इसको जाकर चेक कर लीजिए। ठीक। तो अब हमने यहाँ पे 15 मिनट में क्या देखा कि अचानक से आपको एक बहुत बड़ा मूवमेंट यहां से लेकर यहां तक दिखा ना। तो इसका मतलब आप सबसे पहले क्या देखिएगा, एक बिग मूवमेंट। क्या देखिएगा? बिग मूवमेंट। जो जो चीज लिखवाते जा रहे हैं उसको आप अपनी डायरी पेन पे नोट करते जाइएगा।
तो यहाँ पे आपको क्या दिखा है, बिग मूवमेंट दिखा। जैसे ही आपको बिग मूवमेंट दिख जाए तो ये बात समझ में चलिएगा कि यहां से आपको बिग मूवमेंट दिखा है और यहां तक दिखा है, इट मींस ये रिटेलर के बस का काम नहीं है। यहाँ पर किसकी एंट्री हुई है, बिग प्लेयर्स की एंट्री हुई है, ऑपरेटर्स की एंट्री हुई है, कैपिटल की एंट्री हुई है। जोन यहाँ पर बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ पे 2000 पेन्स का ऑर्डर है, ब्लॉक पड़ा हुआ है। समझ आ गया ना, क्लियर हो गया ना। दुकानदार को आप क्या कह के आए थे, 2000 पेन्स मुझे चाहिए, तो उसने वहां का ऑर्डर ब्लॉक कर दिया था, वहां पे सेलिंग एंड बाइंग कंप्लीट थी। बात समझ में आ गया। तो यहां पर आप क्या देखिए कि जहां से मार्केट ने मूव लिया है, यहां से लिया है, तो अब आप देखिए कि ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है, ठीक, या ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है, ये सपोर्ट लाइन के बहुत नजदीक है, इसलिए मैंने इसका चुनाव किया है, नहीं तो आप इसका भी चुनाव करेंगे तो गलत नहीं है। इसके पहले की जो रेड कैंडल होती है, इसी को कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। अगर आप इसे ढूंढने में सक्षम हो गए तो आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो यहां पर आपको देखने को क्या मिला, ये जो रेड कैंडल है इसी को हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, और यहीं से मार्केट में एक अच्छा आपको अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलता है। अब लोगों को लगेगा सर ये तो बनने के बाद हम देखें, हम कैसे जाने कि यहीं पर काम करना है। तो भैया इससे पहले मैंने बहुत सारे फैक्टर्स आप लोग को बता दिए थे, वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी ना कि एक दिन में भी खत्म नहीं होगा ना। तो इससे पहले मैं मान के चला हूं कि आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वीक एरिया, डिमांड, सप्लाई, मार्केट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये सब आता है, तभी तो आपने ऑर्डर ब्लॉक कैंडल पूछा है ना माय डियर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सीखना जरूरी है। तो इसके लिए आप लोग हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग की क्लास आंख बंद करके ले लीजिए, फिर आपको मजा आएगा कि हाँ आप किस लेवल पर चीजों को सीखे हैं और किस लेवल पर आप देख पा रहे हैं। बाकी यूट्यूब पर आप मुझे भर भर के पूछिए ना, ऐसा नहीं है कि आपको कोर्स पर ही जाना पड़ेगा, आप मुझसे भर भर के क्वेश्चन पूछिए। बस यहाँ पर समस्या यह है कि एक लिमिटेशन आ जाती है, नीचे मुझे इतने सजेशंस हो जाते हैं कि वीडियो लंबी हो जा रही है। अब मैं नहीं समझ पाता हूँ कि उनको चाहते क्या है, वो कम में ज्यादा चाहते हैं या ज्यादा में कम चाहते हैं या कम ही कम चाहते हैं, हर बात समझे नहीं आती है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को फिर से बताता हूं कि आप क्वेश्चन पूछिए, और मैं उन्हें सीरियस कैंडिडेट को एंटरटेन करना चाहता हूं जो शॉर्टकट पे बिलीव नहीं करते ना, क्योंकि वो लॉस सिर्फ आपका नहीं है, वो लॉस अगर आप अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के साथ भी हैं, तो अगर आपका लॉस है तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए भी लॉस का सौदा हो जाता है, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे किसी भी व्यूअर, हमारे किसी भी स्टूडेंट का लॉस बुक हो। तो इसलिए हम आपके लिए पूरी कोशिश करते हैं। बाकी मेरे शरीर के अंदर, पेट के अंदर कोई एनर्जी का एक मशीन नहीं लगी हुई है ना, तो कोशिश करिएगा कि ड्यू टू रिस्पेक्ट ऑफ दैट मैं आपके लिए ये पूरी चीज करके रखता हूं। अब यहां पर आपको इससे पहले खाली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर आपने देख लिया होता, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से आप हमेशा याद रखा करिए कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे जाइए, ओआई ज्यादा से ज्यादा वहां पर उस लेवल पर है कि नहीं, वॉल्यूम है कि नहीं, और प्राइस सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। बस आप यहां पर अगर आप इस चीज को देख लिए होते तो 110% है कि आप एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के फॉर्मेशन को भी समझ लिए होते और वहां से आप लाभ ले लिए होते। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि कैसे आप ये ढूंढ लें कि यहां पर हम ऑर्डर ब्लॉक कैंडल का फॉर्मेशन देख पा रहे हैं। अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट खींचना नहीं आता तो इससे पहले मैंने पूछताछ सीरीज में ही आई थिंक पढ़ाया हुआ है कि कैसे हम एक फेयर वैल्यू देखते हैं, कैसे हम की वैल्यूज देखते हैं कि कहां पर एंट्री करें और कहां पर एग्जिट करें। वो जो आप देखते हैं ना वैल्यू ट्रेड, कैसे हम देखते हैं, वहां पर मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है, तो वहां पर भी जाकर के आप देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के रूप में मैंने वहां पर समझाया हुआ है। यहां पर चलते चलते एक बात और बता देता हूं, जैसे लेट से कि यहां पर आपने इस तरीके से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके सपोर्ट बना लिया, ठीक, तो आप देखिए यहां से आपको मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम बना है, तो इस वाले लेवल को आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा। बात समझिएगा, ये जिस लेवल पर होगा उस लेवल पर नोट कर लीजिएगा, और वो लेवल आगे जब ये मार्केट ऐसे करके फिर वापस आएगी ना, तो याद रखिएगा इस जोन को ना वो फिर से एक बार रिस्पेक्ट जरूर करेगी, जब तक ये टूट ना जाए। तो जब तक टूट ना जाए तब तक के लिए यहां पर फिर से ऑपरेटर्स के एंट्री होने की संभावना
मार्केट में सेलर्स के हाथ से बायर्स के हाथ में कंट्रोल जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए वहां पर फिर से आपको एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनती हुई दिखाई दे सकती है जब तक ये टूटे ना। तो यहां से आपको एक हिंट भी मिल गया कि आप कैसे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बस इसी सपोर्ट लाइन को आगे लेते चले जाइए, अपने दिमाग में अपने डायरी पेन पर नोट कर लीजिए। जब तक ये टूटे ना तब तक आप मान के चलिए कि यहां पर एक एंट्री इस तरीके से ऑपरेटर्स की बनेगी। अब यहां पर एक दूसरे लेवल पर देख लेते हैं। अब फिर आप इस चार्ट में ढूंढिए कि भाई कहां से मार्केट जो है पूरी तरीके से कंट्रोल खोई थी और नीचे आई थी। देखिए यहां से इसने कंट्रोल खोया और देखिए यहां से लेके यहां तक आई। तो इसका मतलब हमें की लेवल्स मिल गया। अब जैसे ही हमें की लेवल्स मिल गया तो यहीं कहीं ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनी होगी। सिंपल सी बात है, चलिए चेक कर लेते हैं। ये वाला देखिए रेड कैंडल बनी हुई है, एक यहाँ रेड कैंडल बनी हुई है। तो हम इस वाले रेड कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कैंडल मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्राइस एक्शन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपस में लड़ाई हुई। लेकिन यहाँ पर ये वाली जो कैंडल है इसने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के तहत आपको और हमको निर्देशित किया कि हम यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनाए हैं। तो ये वाली बात को बड़ा ध्यान से समझिएगा। ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के पास फिर आपको यहाँ पर दिखा और फिर यहाँ पर एक वीक एरिया है। वीक एरिया के बाद फिर मार्केट में आपको एक डाउन ट्रेंड दिखा। तो यहां से आप इस चीज को भी पिक्चर क्लियर कर सकते हैं कि जब मार्केट यहाँ से घूमते हुए फिर से इस जोन में आएगी तो यहाँ पर ये जो जोन है ना ये फिर से आपको सेलिंग जोन में आ जाएगी। और यहाँ पर जब तक ये टूटा नहीं है ना तब तक ये पूरा एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाकर चल रही है। इस कारण जब भी मार्केट इस वाले जोन में वापस आएगी तो ये मान के चलिएगा कि एक बार इसको फिर से रिजेक्शन मिलेगा। कोशिश करेंगे कि फिर से सेलर अपने हाथ में कंट्रोल लेने का, लेकिन इस बात का भी विशेष ध्यान देते हुए कि मार्केट नीचे से जो आ रही है तो उस समय पर वॉल्यूम, प्राइस और ओआई का सपोर्ट क्या है, ये तीन डेटा आप कभी भी मिस मत करिएगा। जब आप नीचे से ओआई का सपोर्ट देखते हुए आएंगे, वॉल्यूम का सपोर्ट देखते हुए आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर आपका यहाँ पर बाइंग जोन सेलिंग जोन में बना हुआ है, नीचे के लिए बाइंग जोन, ऊपर के लिए सेलिंग जोन अगर बना हुआ है और यहां पर आपके पास एक कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के तहत जो आप ब्लॉक कैंडल्स की बात कर रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक अगर वहां हो रखा है तो वहां पर उसको एक बार उसके रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी। ये बात में एकदम कंफर्मेशन है कि वहां पर उसको रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी। और अगर नीचे से सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम ट्रेड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो तो टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि वहां पर वो लगातार। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएंगे सर ये टूटेगा कैसे, तो चलो एक यहां पर भी आपको एक टिप्स दे देते हैं, एक तरीका देते हैं, 6 कैंडल फॉर्मेशन। अब आप इसको समझिएगा ऐसे करके। लेट्स से कि आप यहां पर खड़े हुए हैं और आपके हाथ में एक ना लोहे की बॉल है। लेट्स से कि लोहे की बॉल है, ठीक है ना। अब लोहे की बॉल को आप ऐसा करके छोड़िए, नीचे गई टिप, जहां पे मैं खड़ा हूं वो सपोर्ट, मेरे ऊपर वाली छत रेजिस्टेंस, यहां पे मार्केट खड़ी है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस, नीचे वाला सपोर्ट, यहां पर मार्केट कहीं है और आपके हाथ में एक बॉल है। तो अब आप इसको बॉल के हिसाब से ट्राई करिए, कोई वजन वाली चीज ट्राई करिए। अब वजन वाली चीज मतलब अगर मार्केट ऊपर से आ रही है तो वजन किसके लिए मानोगे, पुट के लिए, नीचे से आ रही है तो वजन किसके लिए मानोगे, कॉल के लिए, मतलब कैंडल। तो उसको कैंडल के संदर्भ में समझिएगा। लाइव एग्जांपल लेते हुए, प्रैक्टिकल लेते हुए मैं आपको एक हाथ में लोहे की बॉल दे देता हूं। अब आप इस छत पे ऐसे करके छोड़िए, टपाक, क्लियर हो गया ना। वो बॉल आई, इस छत पे टकराई, टपाक, फिर सेम टाइम पर वापस आई, फिर से टपाक, क्लियर हो गया ना। 6 बार टकरा गई। लॉजिकल ध्यान में रखिएगा कि वहां पर एक कमजोरी आती ही आती है, संभावित है, क्लियर। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, बड़ी कैंडल, ठीक है ना, ऊपर से आ रही है तो रेड, सेम टाइम पर सेम जगह पर, जैसे देखिए एक एग्जांपल के तहत देख लीजिए, सेम जगह पर, कहीं पर भी आप उठा के देखिए, सेम जगह पर ना। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, कैंडल बड़ी होनी चाहिए, कैंडल का फॉर्मेशन छोटा नहीं। अब यहां पे आप रबर की गेंद ले लीजिए या छोटा सा बॉल ले लीजिए और आप उसको 6 बार दीवार पटक दीजिए, अरे आपकी बॉल ही वापस आ जाएगी आपके हाथ में। क्या ही बुद्धि रख रहे हो यार ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहने लगे कि सर 6 कैंडल के लिए शॉर्टकट तो यही होता है, जैसे लंबी वीडियो पढ़ाने लग जाओ तो आपको लगता है यार, समझो बात को कि आपके हाथ में बॉल लेना है। अब आपने कहा बॉल, अरे भाई रबर के लिए कि कांच के लिए कि लोहे के लिए कि किस चीज के लिए ना। तो अब आपको ये बात ध्यान रखना है ना कि हमने सेम जगह पर पटका, तो लॉजिक्स आती है कि वहां पर मार्केट का क्या हो जाता है, एक कमजोर फॉर्मेशन हो जाता है। तो कमजोर अगर वहां पर है तो नो डाउट मार्केट वहां से कॉल करती ही करती है, क्योंकि वहां पर वो सपोर्ट इस वक्त क्या हो चुका है,
कमजोर हो चुका है। लेकिन मार्केट में यहां से इसने रेड कैंडल बनाई और पता चला ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी बना रही है, इसका मतलब उसने उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। बात समझे ना, पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। तो इट मींस कि वहां पर फिर सेलर्स के हाथ में कंट्रोल नहीं जा रहा है, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ, जिस ताकत के साथ वो नीचे आ रहे हैं, उसकी दुगनी ताकत के साथ नीचे से उनको क्या मिल जा रहा है, सपोर्ट मिल जा रहा है, रिजेक्शन मिल जा रहा है। तो इस वजह से मार्केट वहां से अपसाइड जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं। बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट हो तो फिर से आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहां पर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया कि यहां पर इसके संदर्भ में हमने क्या कर दिया, ऑर्डर ब्लॉक कर दिया। चलिए अब यहां पर आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स में मार्केट के स्क्रीनशॉट से देख लेकर के बातचीत कर लेते हैं। चलिए भैया यहां पे देखते हैं, ये 15 मार्च का 15 मिनट का ट्रेडिंग व्यू का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। 1:53 मतलब 1-2 बजे के करीब, 53 मिनट हो रहा है लेकिन 2 बजे के करीब। अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि यहां से लेकर मार्केट यहां तक पूरी तरीके से साइडवेज चल रही थी, ठीक है ना। एक टाइम फ्रेम में एक जोन में घूम रही थी, और मैंने ये भी तो आप लोग को बता दिया था ना कि किस तरीके से रेक्टेंगल में बनाना है रेजिस्टेंस, सब कुछ सिखा चुके हैं। इससे प्रीवियस वाले में जाकर के की लेवल्स पर चले जाइए, ढूंढ लीजिएगा, एक्चुअल लेवल पर चले जाइए, ढूंढ लीजिएगा, सब कुछ बताया हुआ है। यहाँ पर फिर देखिए मार्केट ने फॉल किया यहाँ पर, लेकिन फॉल करने से जस्ट पहले आप देखिए एक ग्रीन कलर का कैंडल, ये आपको बताता है कि भैया मैं ऑर्डर ब्लॉक कैंडल हूं, और मार्केट यहां से मैं नीचे लेकर जाऊंगा। कहां तक लेकर जाऊंगा? जब तक मुझे नीचे का कोई की लेवल ना मिल जाए। नीचे का की लेवल मतलब जितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या मिल जाएगा, सपोर्ट। यहां देखिए मिल गया। कैसे मिल गया? मार्केट अचानक से मूव करते हुए नीचे गिरती चली जा रही थी, गिरती चली जा रही थी। अरे तो भाई ऊपर अगर की एरिया है तो क्या नीचे की एरिया नहीं है? बिल्कुल है। अगर तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है तो क्या इनके हाथ में नहीं है? बिल्कुल है। ये लीजिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म की, उससे पहले रेड कलर की कैंडल फॉर्म की, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल ने बाइंग जोन इतना महत्वपूर्ण था, इतना ताकतवर था कि मार्केट को एक तरफ से फिर वो उतनी ऊंचाई पर लेकर चला गया। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि आपको की लेवल्स भी देखने को मिला और बाइंग जोन, सपोर्ट जोन भी देखने को मिला। चलिए इसी में थोड़ा सा और इससे बारे में चर्चा करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं जो आप लोग को पढ़ा रहा था ना, तो वहां पे मैंने आप लोग को एक चर्चा की थी कि सेम टाइम पर दो कैंडल स्टिक्स ने, देखिए 200 से स्टार्ट किया इसने, 47,200 से, कहां से 47,200 से, और कहां तक लेकर आया 47,700 पर। 500 का एक कैंडल मूव, सेम टाइम पर सेम जगह से रिजेक्शन। अब आप यहां पर थोड़ा सा आकर के देखिएगा, इस वाले जगह पर देखिए, क्या यहां पर आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है? इससे अच्छी आप ना स्टडी नहीं कर सकते अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो। क्या ये आपको ऑर्डर ब्लॉक कैंडल नहीं दिखाई दे रही है? एक रेड कैंडल ने इससे पहले ग्रीन कैंडल, और मार्केट में इतना बड़ा मूव कहां से, 47,900 से लेकर 47,600 तक का, मतलब 300 अंक का आपने डायरेक्ट डाउनफॉल देखा। तो क्या ये रिटेलर्स की ताकत है? उत्तर आया नहीं सर, बिल्कुल रिटेलर की ताकत नहीं है। अब यहीं पर सबसे अच्छी चीज देखो, क्या बढ़िया एग्जांपल आप लोग को मिल गया। यहां पर आपको मिला क्या, एक, यहां पर मिला दो, इसका मतलब यहां पर आया ऑर्डर ब्लॉक कैंडल। अब मैंने आपको कहा था कि इस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल को हल्के में मत लेना, इस ऑर्डर ब्लॉक कैंडल को जब तक ना टूटे, देखो ये कितना बेहतर एग्जांपल हो गया, जब तक ना टूटे तब तक मानो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अब यहां से देखिए मार्केट में, ये तो भूल जाइए, तो मैंने आपको बता दिया ब्लॉक ऑर्डर कैंडल था, इसी को आगे कंटिन्यू कर दीजिए, जब तक कर दीजिए जब तक कि ये टूटे ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, 47,200 से फिर यहाँ से मार्केट में देखिए क्या गजब की एक बेहतर तरीके से मूवमेंट आया। एक कैंडल ने 500 का मूवमेंट दिया और उसके बाद फिर से ऊपर आई यहां तक, और उसके बाद देखिए ये वही जोन में एंट्री किया, ब्लॉक एंट्री, ऑर्डर ब्लॉक एंट्री, उसी जोन में एंट्री किया जहां पर एकदम ताकतवर लोग बैठे रहते हैं। और फिर उन्होंने कहा अच्छा आप यहां तक आ गए, तो पता है आपको ये मुंह का बल गिराया, जितने लोग लगातार ट्रैक कर रहे होंगे ना, ये सिर्फ 47,200 तक नहीं आया था, फिर ये और नीचे गिरा, 46,900 तक गिरा था ये।
46,900 तक गया था ये। क्यों? क्योंकि जब इसको उन्होंने गिराया तो ये उसी जोन में आ चुके थे जहां से इनको सेम रेंज में पटकना था। तो यहां से मार्केट ने सबसे पहले ग्रीन कैंडल तक पहुंचाया, फिर ग्रीन कैंडल पर दूसरी कैंडल फॉर्म हुई, इसने फिर 46,900 तक ले गया। मैं आपको ऊपर दे तो दिया ना कि 15 तारीख का है ये, जाकर के आप ट्राई करिएगा, चेक करिएगा कि आपकी मार्केट फिर दूसरी वाली कैंडल 46,900 तक गई। अब 46,900 पे फिर वहां पर एक बहुत बड़ा लगा हुआ है सपोर्ट, फिर वो भी बाइंग जोन एरिया है, फिर वहां से मार्केट को वापस बाउंस बैक मिला, फिर मार्केट अपनी फ्रेम में आकर के पूरा दिन घूमी। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब तब तक ये चीज देखिए, अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो अभी जो मार्केट चल रही है वो 47,600 से लेकर 47,350 के रेंज में चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल गया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल गया, वीक एरिया रेजिस्टेंस एंड वीक एरिया सपोर्ट मिल गया, की लेवल्स मिल गया, नीचे का की लेवल्स मिल गया। अगर आप ट्रेड करना चाहें तो जब तक मार्केट इस फ्रेम में घूम रही है आप एकदम मस्त ट्रेड कर सकते हैं, सिर्फ आज की इस क्लासेस को ध्यान में रख के। कुछ नहीं करना है, जिसको जो चीज कर रहे हैं करना है, बस आपको 3 चीज ध्यान देना है। की लेवल ऊपर खींचे, की लेवल नीचे खींचे, नीचे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का बेसिक लाइन खींच लिए, ओआई देख लिए, लेवल्स पर देख लिए, प्राइस एक्शन देख लिए, वॉल्यूम देख लिए, एक लेवल पर ट्रेड लगा करके आराम से बैठे हुए, आपके हाथ में चीजें आई, एंट्री किए, एग्जिट किए, लाभ लिए, बात खत्म हो गया। कुछ डिसिप्लिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस लगा दिए, टाइम फ्रेम लगा लिए, साइकोलॉजी बिल्डिंग कर लिए, बात खत्म हो गई। तो ओवरऑल ये सारा कुछ एजुकेशन पर बिलीव डिपेंड करता है और आप एजुकेशन पर ही बिलीव करिएगा ना। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, फिर से एक बार आग्रह कर रहा हूं, चाहे आप इसको किसी भी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, वो मैटर नहीं करता मेरे लिए, लेकिन मैं जिद बस ये कह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि आप हमारा ही लें। हम आपसे कह रहे हैं कोई भी आपके साथ मेंटरशिप होनी चाहिए, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी शिक्षक या किसी न किसी मेंटर के हाथ में गाइडेंस लेने के लिए आपको पहले एक बार सीखना ही चाहिए। बाकी आपकी अपनी स्वेच्छा है, ईश्वर सरस्वती जी आपको सद्बुद्धि दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। और हमारा जो कोर्स है 5,000 रुपीज का, उसको अल्टीमेटली वीडियो के खत्म होने पर तुरंत ही जाकर के खरीद लेंगे। पूछताछ सीरीज के लिए आप लोग रजिस्टर कर लेंगे। यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष साइनिंग आउट।